Hello students, today we start with the part 4 of chapter number 1. In this part we will learn about the effect of change of pressure and evaporation. So firstly, let's check what is effect of change of pressure. So as you can see in the image, if we compress a gas in a cylinder, then the distance between the particles of gas is reduced and finally the gas is liquefied. तो अब तक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के, तो उसमें हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट थी वो सबसे ज़्यादा थी किसके बीच में? गैस में। गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे से दूर दूर अरेंज थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, गैस वाले इमेज में ये एक पिस्टन की इमेज है, एक सिलेंडर की इमेज है कि जिसके बीच में पिस्टन है। तो जो गैस वाली इमेज में आप देख सकते हो कि जब भी वो बीच वाले पिस्टन में से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो सेकंड इमेज में देखिए कि सेकंड इमेज में लिक्विड वाले इमेज में आप बीच वाला पिस्टन का पोर्शन है वो ज़्यादा नीचे दिखाया है। तो उससे क्या हुआ? तो जो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, वो अगर उस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, है ना। ये तो एक सिंपल सा फंडा है कि अगर हम कोई भी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? कंप्रेस होता है, वो उसकी स्मॉल साइज़ में आता है। तो यहाँ पर भी सेम फंडा है कि जब भी गैस पे प्रेशर अप्लाई किया तो वो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से नज़दीक आ गए और गैस में से कन्वर्ट हो गए, बन गया लिक्विड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी ये प्रेशर देंगे तो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट होके लिक्विफाइड हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये हमारे घर पे होता ही है जो हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ये सेम चीज़ होती है, उसमें गैस होता है बट उसको कंप्रेस्ड करके भरते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। सेम वे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। बसेस में क्या होता है? सीएनजी गैस होता है। जो गवर्नमेंट की बस चलती है उसमें मोस्टली सीएनजी का यूज़ होता है। तो उसमें भी सेम ये इसमें भी ये सेम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ होता है। कैसे? तो सेम उसको कंप्रेस्ड करके उसके ऊपर प्रेशर देके उसको लिक्विफाइड करके उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल देती हूँ, जो हॉस्पिटल्स में O2 के सिलेंडर्स होते हैं। इन द केस ऑफ इमरजेंसी क्या होता है कि जब भी पर्सन अपने आप ब्रीथ नहीं कर सकता तो वो केस में उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा कि ही इज़ इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, सो डॉक्टर्स पुट हिम ऑन वेंटिलेटर। तो उसका मतलब क्या होता है कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि जब भी पेशेंट अपने आप ब्रीथ नहीं कर सकता तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं कि जिसमें वो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ होता है। और वो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी सेम चीज़ होती है, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस होता है कि जिसको कंप्रेस्ड करके भी उसमें भरा जाता है और वो कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विफाइड हो जाता है, क्योंकि उस पर प्रेशर डाल के उसको भरा जाता है ना। तो दिस 3 आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ एक और पॉइंट मैं कवर कर लेती हूँ जो कि है ड्राई आइस। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने ड्राई आइस के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो चलिए जान लेते हैं कि वो क्या है। तो आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में शायद से सुना होगा। वो क्या है? वो ये सेम चीज़ है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2
वो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के बीच में, मीन्स कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तब भी वो सॉलिड फॉर्म में होता है। बट जब भी उसके ऊपर से प्रेशर रिड्यूस किया जाता है और एल्स उसके ऊपर प्रेशर कन्वर्ट होके अराउंड 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे ला दिया जाए तो वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में से कन्वर्ट होके गैस बन जाता है। दैट मीन्स कि वो डायरेक्ट इवॉपरेट हो जाता है। और बच्चों यही एक रीज़न है कि इसे बोला जाता है ड्राई आइस। ड्राई तो वो सॉलिड है और जैसे ही उसे हम रिड्यूस करते हैं उसका प्रेशर तो वो डायरेक्ट इवॉपरेट हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न why the solid carbon dioxide is known as the dry ice. Now let's see what is evaporation. So it is a surface phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब भी कोई लिक्विड है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे उससे पहले ही इवॉपरेट हो जाए, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं इवॉपरेशन। इससे पहले के पार्ट में हमने क्या देखा था, तो वहाँ पे हमने चेक किया था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और जब भी हम कांस्टेंट हीट दे रहे हैं तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, उसके बाद वो डायरेक्ट इवॉपरेट होना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स कि डायरेक्ट वो वेपर बन के, स्टीम बन के वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचने से पहले ही अगर वो लिक्विड है वो इवॉपरेट हो जाए तो उसको ये फिनोमेना को बोलेंगे इवॉपरेशन। मैं एक एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए। से फॉर एग्जांपल हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें हम डालते हैं 100 ml वाटर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वो ग्लास पे एक मार्क कर देंगे कि वो वाटर कहाँ तक है। फिर वो ग्लास को हम रूम में एज इट इज़ रख देंगे कहीं पर भी, और आफ्टर 3 to 4 days हम वो ग्लास को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ऑब्ज़र्वेशन से बच्चों हमें पता चलेगा कि ग्लास में जो वाटर था वो कम हो गया है, क्योंकि हमने जो मार्क किया था उससे नीचे चला गया है पानी। तो ये पानी को तो हमने हीट नहीं दी है ना, तो ये पानी कैसे कम हो गया, तो क्या हुआ, वो इवॉपरेशन हो गया और वो वाटर इवॉपरेट होके डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला गया। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज द इवॉपरेशन। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इवॉपरेशन प्रोसेस। कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो ये इवॉपरेशन प्रोसेस पे अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। तो इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 यूटेंसिल्स लेंगे। से फॉर एग्जांपल हमने एक कप लिया है और एक प्लेट ली है ना, और दोनों में हमने पानी भर दिया है और उसको हमने अगेन रूम में रख दिया है और उसके 2-3 दिन बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, तो एट दैट टाइम द वाटर फ्रॉम द प्लेट रिड्यूस मोर इन अमाउंट एज कंपेयर टू द वाटर इन द कप। कैसे, क्या रीज़न है, तो बच्चों जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया है वो ब्रॉड है, तो वो डायरेक्टली जो है वो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। और उसकी दूसरी साइड देखें तो कप के जिसका सरफेस एरिया छोटा है एज़ कंपेयर टू द प्लेट, तो उसमें से इवॉपरेशन होगा बट स्लोली होगा कंपेयर टू दी
plate. तो this is the one factor which directly affect on the process of evaporation. अब सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, उसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज़ हम 2 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, एक ग्लास हम रख देते हैं फ्रीज में और दूसरा ग्लास हम बाहर डायरेक्टली सनलाइट में रखते हैं. तो दूसरे दिन आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रीज में जो हमने ग्लास रखा था वो उसका जो वॉल्यूम था, सपोज़ उसका वॉल्यूम 100 ml था, तो वो एज इट इज़ होगा. बट जो ग्लास मैंने सनलाइट में रखा था उसका वॉल्यूम अगर मैं चेक करूँगी तो वो रिड्यूस हो गया होगा. तो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द ओनली वन रीज़न इज़ टेम्परेचर. So by this way we can clearly say that temperature is also affecting on the process of evaporation. Now our third factor is humidity. तो इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि से फॉर एग्जांपल रिवर्स होती है. तो वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी सीजन्स में रिवर में जो वाटर है वो सेम अमाउंट में है, बट हमें ऐसे सोच लेते हैं कि वो समर में, विंटर में और मॉनसून में, तीनों सीज़न में वाटर की क्वांटिटी है वो रिवर में सेम है. अभी क्या होगा कि इन द सीज़न ऑफ समर वो वाटर क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और इन द सीज़न ऑफ मॉनसून वो वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी, और एल्स अगर वो रिड्यूस होती है तो वो बहुत ही कम मात्रा में होगी. तो इसका रीज़न क्या है? तो है ह्यूमिडिटी. क्यों? तो सिंपल देखो, समझो एक बात कि भाई ह्यूमिडिटी क्या है. ह्यूमिडिटी इज़ वन काइंड ऑफ मॉइस्चर दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, बट इन द मॉनसून सीजन ह्यूमिडिटी ऑलवेज बी देयर इन द एटमोसफियर. तो क्या होगा कि जब भी एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, ऑलरेडी पानी की कुछ मात्रा है, तो वो केस में पानी जो है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो गर्म नहीं होगा, और बट ऑब्वियसली वो गर्म नहीं होगा तो इवापोरेट भी नहीं होगा. और उसके दूसरे साइड देखें तो समर में क्या होगा, कांस्टेंट सनलाइट होगी, एटमॉस्फेयर भी गर्म होगा, तो क्या होगा, इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा. और मॉनसून में मॉइस्चर का जो होती है क्वांटिटी वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहेगी, तो एटमॉस्फेयर थोड़ा कूल रहेगा, टेम्परेचर उसका ज़्यादा नहीं रहेगा. तो वो केस में क्या होगा, पानी जो है वो इवापोरेट कम होगा. इसका दूसरा एग्जांपल भी मैं बोल सकती हूँ कि समर में अगर आप देखो तो हम कुछ काम करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे अगर हमको जो स्वेटिंग होती है वो एट सम पॉइंट अपने आप सूख जाता है. बट मॉनसून में सपोज़ हम वर्कआउट करते हैं और उस टाइम पे हमको स्वेटिंग होती है तो वो हमको कॉन्स्टेंटली विद द हेल्प ऑफ नैपकिन पोंछना पड़ता है ना, पसीना पोंछना पड़ता है, अपने आप नहीं सूखता. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का जो मात्रा है वो ऑलरेडी है, और वो हमारे बॉडी में से भी जो स्वेटिंग के थ्रू वाटर आ रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, नैपकिन से हमारा पसीना पोंछ लेंगे, है ना. तो दिस बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिडिटी. So by this way we can say that humidity is also affecting on the evaporation process. Now our fourth and last factor is wind. तो wind का तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. हम कपड़े धोते हैं और धोने के बाद सुखाते हैं, तो बारिश की सीज़न में जल्दी नहीं सूखते, है ना. और समर में तो देखना जैसे ही हमने धोए और बाहर टांगे की तरह सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि बारिश के सीज़न में मॉइस्चर का वो मात्रा होती है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है और उसकी हेल्प से भी नहीं सूखते, और उसके साथ साथ जो पवन चलता है वो भी नहीं होते हैं. और इसके साथ मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ
के सेम एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि अगर मैं कपड़े धोने के बाद सुखाती हूँ और अगर उस टाइम पे तेज़ हवाएं चल रही हैं या एटमॉस्फेयर में विंड वाला एटमॉस्फेयर है तो वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और सपोज़ क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, रेनी एटमॉस्फेयर है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। सो बाय दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट wind is also affecting on the process of evaporation. So dear children, we completed factors of change of pressure and the process of evaporation along with the factors affecting on the evaporation process. I hope आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आपका पेज नंबर 8 एंड 9 ये पेज नंबर पे बुक में ये पॉइंट्स दिए गए हैं, प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं।